हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपके लिए एक बार फिर मैं एक गुड न्यूज लेकर के आया हूं। एक्चुअली मैं नहीं, यूपीपीएससी आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर के आई है, जो कि यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2021 के फॉर्म में है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो A5E1 2021 रहेगा। तो अगर हम बात करें यूपीपीएससी एई की, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी, हाइड्रोलॉजी के लिए भी, तो टोटल 271 पोस्ट आई हुई हैं। और ये एक तरीके का जनरल रिक्रूटमेंट एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट्स है। तो हम बात करते हैं यहां पर जो एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन हो रही है। वो एग्जाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो रही है वो 13/8 यानी 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। तो हरी अप, जल्दी से जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी जो सेकंड स्टेज है, वो आपकी सेकंड स्टेज रहेगी आपकी डिटेल को फिलअप करना, और जो एग्जामिनेशन फीस पे करना है, फीस पे करने के बाद आपको अपने थर्ड स्टेज में आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। अगेन अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस जो डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है वो 10/9 है, मतलब 10th of September 10/9/21 है। और जो फाइनल सबमिशन करना है आपको, फाइनल सबमिशंस की, फॉर्म के फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट 13/9/21 है, मतलब 13 सितंबर 2021। तो इन डेट्स के पहले ही आपको अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन 13 तारीख से ओपन हो चुके हैं, 13 अगस्त से, और एग्जामिनेशन फीस 10 सितंबर और फाइनल सबमिशन 13 सितंबर को आपको करना है। साथ ही साथ इस रिक्रूटमेंट में यह भी बोला गया है कि जितनी भी आपकी कॉपीज हैं, हार्ड कॉपीज हैं, आपको संभाल कर रखना है। रजिस्ट्रेशन की स्लिप है, फीस पेमेंट की स्लिप है, या किसी भी तरीके की स्लिप है, आपको सारे स्लिप, हर स्टेज के सारे स्लिप संभाल करके रखना है। वो आपके फाइनल डॉक्यूमेंट में कभी भी मांगे जा सकते हैं। बाकी यहां पर कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बात कर रहा हूं, अगर इस रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो यहां पर जो एज लिमिट की बात की गई है, एज लिमिट जो है 21 से लेकर 40 इयर्स के बीच में होना चाहिए। और यह डेट जो मेजर की जा रही है वो 1 जुलाई 2021 को मेजर की जा रही है। मतलब अगर आप 1 जुलाई या उसके पहले 21 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं, और 40 ईयर से ज्यादा हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अगेन क्वालिफिकेशंस, मैं यहां पर बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूं, तो क्वालिफिकेशन सभी के लिए बीई बीटेक की क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, बीई की डिग्री, क्योंकि कई जगह पर यहां पर किसी किसी डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो 60% एवरेज मार्क्स मांगे गए हैं। तो मतलब बीई या बीटेक जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन डिग्री है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगेन बात कर लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 271 आई हुई है, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग सभी को मिला करके हैं। बट सिविल की स्पेसिफिकली बात करें तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स में हमारे पास प्योरली सिविल के लिए 36 पोस्ट हैं, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग में हमारे 21 पोस्ट हैं, नगर विकास में 14 पोस्ट हैं। बट ये 14 पोस्ट जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की इंक्लूड पोस्ट है, जिसमें वाटर वाले डिपार्टमेंट, नगर विकास में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में अलग है, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट अलग से हैं। ये प्योरली सिविल के लिए होने वाली है। अगेन आवास विकास परिषद में 76 पोस्ट, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज। ग्राउंड वाटर में अगेन 6 पोस्ट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपकी मैनेजर पोस्ट है, जिसके लिए 49 सिविल की पोस्ट है। अगेन होम पुलिस डिपार्टमेंट में जो 13 पोस्ट हैं, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, एज वेल एज एग्रीकल्चर एंड हाइड्रोलॉजी भी यहां पर एप्लीकेबल माना गया है। ये एक साथ ही साथ यहां पर स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाली गई है सिविल के लिए, जो कि ओबीसी और एससी कैटेगरीज के लिए है। रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी, तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है। बाकी सभी जनरल रिक्रूटमेंट है, मतलब जनरल, ओबीसी और जितना भी जो भी रिजर्वेशन के प्रोसेस होते हैं एज पर द नॉर्म्स यहां पर रिजर्वेशन रहेगा। तो यदि मैं नगर विकास की, वाटर की ये वैकेंसी छोड़ देता हूं और होम पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी छोड़ता हूं, तो लगभग 202 प्योरली पोस्ट जो आने वाली हैं वो सिविल इंजीनियरिंग की, असिस्टेंट इंजीनियर की आने वाली है। और अगर इसमें 5-10 पोस्ट यहां से और ऐड कर दें तो 205, मतलब 200 प्लस वैकेंसी। इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ी संख्या है। जनरली इतनी वैकेंसी आपको नहीं मिल पाते हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूं तो
अच्छे से कमर कस लो, तैयारी करनी है। तो हम एग्जाम पैटर्न की ओर बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? तो एग्जाम पैटर्न देखो, यहां पर एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। 2 स्टेज एग्जाम है, पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है और दूसरा आपका इंटरव्यू प्रोसेस है। पहले पेपर में 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो भी टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल के सब्जेक्ट्स को लिया गया है। जैसे कि हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अभी इनको बात करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को यहां पर लिया गया है। और हिंदी, जनरल हिंदी का यहां पर एग्जाम होगा। तो जनरल हिंदी के आपके पास 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्निकल के आपके पास 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला है। कितने? 3 मार्क्स का। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये पेपर टोटल मिलाकर के होता है 375 मार्क्स का। 375 मार्क्स। अगेन पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स को यहां पर डिफाइन किया गया है। तो पेपर 2 में जीएस पोर्शन रहेगा, जनरल स्टडीज का पोर्शन रहेगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल जो साइंस बेस्ड इवेंट्स हो रहे हैं उन सभी की बात इन जीएस वाले क्वेश्चंस में कर सकता है। तो इट्स अ वास्ट फील्ड। और अगेन टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में अगेन 100 क्वेश्चंस यहां पर होने वाले हैं। तो 25 प्लस 100 125 क्वेश्चंस होने वाले हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का नहीं 375 का। अगेन तो जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है और वो टोटल मिलाकर के होने वाला है 750 मार्क्स का। कितना? 750 मार्क्स का। अगेन देखते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका सेपरेटली होगा, जो भी फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करेगा उनका सेपरेटली इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में अगर आप 750 जो ये ऐड करते हैं तो टोटल एग्जाम की बात करें 850 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है। 850 मार्क्स का दोनों स्टेजेस में मिला करके। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या है। तो पेपर 1 में इन्होंने जो इंक्लूड किया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को इंक्लूड किया है, आपका सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को इंक्लूड किया है और स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसे आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। आरसीसी सेकंड नंबर पे पार्ट बी में आरसीसी एंड स्टील डिजाइन को इंक्लूड किया गया है। तो आरसीसी में आप देखें, आरसीसी में प्री स्ट्रेस कंक्रीट को भी इंक्लूड किया है और स्टील डिजाइन में प्लास्टिक एनालिसिस को भी लिया गया है। सभी प्रकार के डिजाइन को यहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात की गई है। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मतलब सीपीएम का पार्ट यहां पर इंक्लूड किया गया है। बिल्डिंग मटेरियल एंड सीपीएम का पार्ट यहां पर इंक्लूड किया गया है। और फोर्थ नंबर में जियोटेक इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया गया है, मतलब सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। लास्ट ईयर देखा गया है इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम देखें तो मशीन फाउंडेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा सारा पोर्शन यहां पर कवर अप हमें करते हुए चलना है। अगेन पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमारा एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ ओपन चैनल फ्लो एंड फ्लूइड मशीनरी को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो फ्लूइड मशीनरी भी आपको यहां पर देखना है, पंप्स एंड टरबाइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमारा हाइड्रोलॉजी एंड डब्ल्यूआरई, हाइड्रोलॉजी एंड डब्ल्यूआरई में वाटर जो कि वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी बात करेंगे, डैम्स, कैनाल एंड सभी बात करेंगे और साथ ही साथ यहां पर इरिगेशन के पार्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगेन हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन सभी कुछ यहां पर इंक्लूड है। थर्ड पॉइंट में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेटा ध्यान रखना हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट तीनों को ही इंक्लूड किया गया है, जो कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगेन आप देखते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में कंप्लीट पोर्शन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन सभी चीजों को यहां पर कवर अप किया गया है। कंप्लीट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का लिया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट को भी कंसीडर किया गया है। तो यहां पर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और सर्वेइंग में जियोमेटिक्स एंड जियोलॉजी को भी इंक्लूड किया है, जैसा कि हमारा ईएस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो लगभग पैटर्न सेम है ईएस की तरह, हमें इन तरीके से सारी चीजों को देखना है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यदि इन सब्जेक्ट्स का डिटेल एनालिसिस आप चाहते हैं तो उनको भी हम एक सेपरेट वीडियो में आपकी फरमाइश पर लेकर के आ सकते हैं। तो जो भी डाउट है आपके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमें देर नहीं करना है, कमर कस लेना है, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले फॉर्म जरूर भर देना और उसके बाद तैयारी शुरू कर दो। इस बार आप 200 में से एक वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। क्लियर है बात? तो
जो भी आपके डाउट क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। जो भी चीज आप देखना चाहें, इसमें से स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो भी आपकी मदद होगी इस चैनल के थ्रू, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। जिनको डाउट है उन दोस्तों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या चीजें पूछे जा रही हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सजेशन जरूर दीजिएगा किस तरीके से करना है। थैंक यू एवरीवन।